पैंथर्स की टीम चैंपियंस कप के फाइनल में और मार्कोर की टीम आज बेबसी की दास्तान बनी रही। सोहेल खान आज हमारे साथ ऑडियो पर मौजूद हैं। सोहेल, आपके दोनों फेवरेट कप्तानों की टीम्स, लेकिन यहां पर मुझे लग रहा है कि मिसबाह उल हक की मेंटरशिप के बगैर समझ में नहीं आ रहा मार्कोर्स को कि उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहा भी था, एक तो हसनैन वाली बात है, हसनैन उतना अच्छा नहीं करता, आज कितनी शानदार उन्होंने शुरू में इकोनॉमिकल बॉलिंग कर दी और मिसबाह के बगैर जो मुझे लग रहा था कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ गया बहुत ज्यादा, बल्कि फर्क शायद मुझे लगता है पड़ गया यार। शुरू में विकेटें गिर गई, उसके बाद मोमेंटम बना ही नहीं था। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने ठीक ठाक कोशिश की थी, एक रीजनेबल टोटल मुझे लग रहा था कि बन जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सरप्राइज पैकेज, सरप्राइज तो नहीं लेकिन एक तरह से इस टूर्नामेंट में साइम अयूब दोबारा से पलट कर आए हैं फॉर्म में। और शादाब खान ने जिस तरीके से आज दोबारा कप्तानी की है, तो पीएसएल में भी हमने देखा था, फाइनल में भी कुछ आउटबॉक्स डिसीजन हमने देखे उनके, और यहाँ भी देख रहे हैं। और आज बड़े मैच में जो एक बड़े कप्तानों का मुकाबला था, यहाँ पर शादाब खान एक बार फिर बाजी ले गए और फिर जिस तरह फिनिश भी हुआ, तो ऑल एंड ऑल जो है वो पैंथर्स ने कोई भी जैसे कहना चाहिए मौका नहीं दिया मार्कोस को, शुरू से लेकर डोमिनेट किया और फिर कन्विंसिंग विक्ट्री उनको मिल गई। लेकिन सोहेल, आप मोहम्मद हसनैन से इंप्रेस नजर नहीं आ रहे थे। आपने कहा कंसिस्टेंटली उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। आज भी 3 विकेटें ली, 3 बड़ी विकेटें ली, मंजे हुए बैटर्स कामरान गुलाम, फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान, फिर फखर जमान। तो हसनैन की कंसिस्टेंसी इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा नजर आई है हमें कंसिस्टेंटली। आज तो रन भी बड़े कम दिए, तो अब कुछ आपकी गुड बुक्स में आए वो? देखिए अभी मजीद थोड़ा आ तो गए, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन और जरा कंसिस्टेंट रहेंगे तो अच्छी बात। एक साइफर भी बिल्कुल लिया और बड़े मैच में लेस देन 3 रन्स पर ओवर की इकोनॉमी से, पेस तो है लेकिन पेस के साथ इकोनॉमिकल होना बहुत जरूरी है अगर हम नहीं गेन करते हैं। लेकिन सोहेल, बहुत ही शानदार की सोहेल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पहला सवाल किया। क्या मिसबाह उल हक की मेंटोरशिप का बहुत ज्यादा असर था? वो जैसे ही यूएस गए, ये टीम बिखरी हुई हमें नजर आ रही है। देखिए दो तरह से देख दूंगा मैं। एक तो ये सारे खिलाड़ी कोई ऐसे तो नहीं है बिल्कुल नए थे कि मेजबान नहीं होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए थी इनको। आई डोंट नो कि ये मेंटरशिप का असर है या फिर वो जो एक स्टार्ट इनको हमेशा मिलता रहा है और सब मैचेस में वहां से कोई इशू आया था कि 2-3 विकेट गिरने के बाद एटलीस्ट रिजवान और कामरान गुलाम की पार्टनरशिप हो जाती थी। तो अब इस पे जरूर बात हो सकती है कि मिसबाह की मेंटरशिप है या फिर ये जो है वो ऑल इन ऑल ऐसा है, क्योंकि खिलाड़ी तो सारे एक्सपीरियंस है, तो ऐसे तो नहीं है, सारे पाकिस्तान की एक तरह से टीम के खिलाड़ी हैं। फिर कामरान गुलाम भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीजन थे टॉप रन गेटर हैं और पाकिस्तान टीम के साथ रहे, तो जरा इम्पैक्ट हो जरूर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मिसबाह का ही था। क्या टीम कामयाब थी ये जरूर है। तो मेरा ख्याल प्रेशर बड़े मैच का भी आ सकता है, बड़े मैच का प्रेशर भी आ गया, फिर पहले बैटिंग करते हुए या तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आप ऐसे कह सकते हैं, मार्कोस ऑल इन ऑल बहुत अच्छा खेला। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट जस्ट मिसबाह फैक्टर, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर। लेकिन सोहेल, हम एक बात जरूर देखेंगे यहाँ पर कि शादाब खान की कप्तानी बड़ी ब्रिलियंट। उन्होंने जैसे ही भांपा के साइम अयूब को मैं एज एन बॉलर यूज कर सकता हूं, मेरे पास नीचे अरफात मिनाज भी खेल रहे हैं क्योंकि उसामा मीर अब इंग्लैंड जा चुके हैं फैमिली कमिटमेंट्स के बायस, तो उन्होंने फिर मुबस्सिर खान को ड्रॉप किया और यंगस्टर रिजवान, जो कि बैटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, रिजवान महमूद हैदराबाद से उनका ताल्लुक, उनके बड़े भाई आसिफ महमूद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेलते रहे, उन्होंने उनको आज प्रेफर किया कि वो बैटिंग में मुझे शायद वो रोल बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉलिंग तो अब साइम अयूब भी मेरे लिए कर लेंगे। ये होती है बोल्ड एंड ब्रेव कप्तानी। मुझे याद है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान को 2019 में कहीं ना कहीं कप्तान बना दिया था, बल्कि समी का नायब बनाया था, फिर उसके बाद वो कप्तानी करने लगे थे। तो कप्तानी के मामले में तो शादाब ने हमेशा ही मुतासिर किया है, मतलब ऐसा ठीक है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको उतना क्रेडिट कभी भी नहीं मिल सका। फिर जब अफगानिस्तान से वो हारे तो एक ऐसी टीम के साथ हारे थे जो सेकंड स्ट्रेंथ थी और काफी सारे मामला थे, वरना शादाब खान कप्तानी के हवाले से तो शुरू से ही मुतासिर रहे हैं। यही बात मैं रिजवान के लिए अभी भी कहता हूँ, ठीक है हार गई टीम, लेकिन रिजवान और शादाब ही मेरे हिसाब से पाकिस्तान के 2 बड़े नेचुरल कैप्टन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक इशू रिजवान के साथ आता है, वो ये कि चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, जहाँ कोई मतलब प्रेशर मैच आता है, फिर वो इंडिया पाकिस्तान की लोग बात करेंगे वो हम जीत गए थे, लेकिन आप उसको हटा दें तो वहां पर रिजवान से अक्सर बेशतर रन नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये जरूर बात की जा सकती है। और शादाब खान की कप्तानी तो मुझे तो डे 1 से जब इस्लामाबाद के लिए इन्होंने कप्तानी की थी तब से ही बहुत अच्छे लगे, और फिर नॉर्दर्न अच्छा, फिर कोई भी टीम अच्छे लगे। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ हमें नजर आ रही है कि इस टूर्नामेंट में भी हमारे प्लेयर्स 50 करके रिलैक्स हो जाते हैं। सलमान अली आगा जिस तरीके से आउट हो गए, हालांकि 6 विकेटें उस वक्त गिरी थी, अगर वो नसीम शाह और बाकी बैटर्स के साथ 10 ओवर मजीद बैटिंग करते तो शायद 200 तक ये टारगेट जा सकता था। हालांकि जिस तरीके से पैंथर ने बैटिंग की, उन्होंने मैच को फिनिश किया, लेकिन मैच वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। तो ये क्या लगता है, ये हमारे प्लेयर्स की प्रॉब्लम है? उस दिन इफ्तिखार भी 50 करके आउट हो गए थे, आज तो खैर रन आउट हो गए। 50 करके हमारे प्लेयर्स अपनी विकेट दे देते हैं।
इशू है, यही असल इशू है हमारा कि हम मोमेंटम बनाकर तोड़ देते हैं। और इफ्तिखार अहमद जो पूरे टूर्नामेंट में हमेशा वो टेल एंडर वाली जो सरकाज़म किया था, इस बार दफा उन्हें काफी मौका मिला, लेकिन इस सिवाय एक दो और भी मौके थे जहां वो फिनिश बड़ा स्कोर नहीं कर सके। एक और में जो जीत भी गए थे जहां उन्होंने 60 आउट करके वो आउट हो गए थे। फिर सलमान अली आगा के साथ ये इशू जरूर है कि वो टेस्ट मैचेस में भी काफी दफा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे बांग्लादेश हो, वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, उस इनिंग्स को कैरी नहीं कर पाए। तो ये जरूर है फैक्टर है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, आखिर में उस्मान खान के बारे में क्या कहेंगे? डोमेस्टिक में तो भाई वो फुल फ्लो में हैं, वो नहीं देखते बॉल कहाँ है, बस आगे बढ़ते हैं, मारते हैं, और उनकी ये स्टाइल ऑफ प्ले सूट भी कर रहा है। एटलीस्ट डोमेस्टिक और पीएसएल की हद तक तो वो बड़े कामयाब क्रिकेटर हैं। उस्मान खान देखिए, इंटरनेशनली हमने उनको ऐसी कंडीशन में देखा है जहां कोई भी नहीं चला है पाकिस्तानी, तो उस्मान खान में बहुत गट्स है। मैं उन्हें मजीद देखना चाहूंगा ऐसी विकेट्स पे इंटरनेशनली भी जहां थोड़ी बॉल बैट पे आए। हाँ, जहां मुश्किल होगी वहां मुश्किल होगी, लेकिन आई स्टिल वांट टू सी हिम एटलीस्ट वनडे के भी बड़े डिसेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यूटिलिटी प्लेयर, मिडिल ऑर्डर, डाउन द ऑर्डर भी खिला ही सकते हैं एज अ हिटर। लेकिन असल बात वही है कि अगर इनको उनकी पोजीशन दे दी जाए या तो टॉप ऑर्डर या नंबर 4 से, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी कंडीशंस में तो खास तौर पर बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, तो अब कल मुकाबला है स्टैलियंस का लॉयंस के साथ, तो फिर उस पर भी हम बात करेंगे और आप हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह।